तो नमस्कार दोस्तों, परमार्थ क्वेश्चन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के प्रश्न पीवाईक्यू पर आधारित है। याद रखिएगा, साथ में मॉडल पेपर कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखे गए हैं, और इसके साथ लोग हम जो प्रश्न को सॉल्व करेंगे वो टैग पर आधारित होंगे। याद रखिएगा, टैग पर आधारित हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रश्न में दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में, तो टैग का प्रयोग करके आप क्या करेंगे, उस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्न। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे बहन भाई जल्दी से जुड़ सके हमारे चैनल को। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को सपोर्ट की बहुत जरूरत है क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला हमारा देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। गणित की प्रकृति का मतलब होता है गणित के विषय में कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। तो पहला हमारा, या फिर कौन सा इसका उपयोग किया जाता है गणित के प्रयोग में। तो यहाँ पे पहला हमारा क्या कर रहा है कि यह गणित को सृजनात्मक बनने में सहायता करती है। मतलब एक बालक जो होता है, याद रखिएगा, एक बालक को सृजनात्मकता मतलब आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे कुछ खोज करने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। एकदम सही है ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह बच्चे की कल्पना शक्ति को पोषित करने में सहायता करता है। तो यह भी ऑप्शन सही है, क्योंकि बालक जब वो कल्पना मतलब सोचेगा विचारेगा तभी तो प्रश्न को सॉल्व करेगा। तो गणित यही आपका आधारित है। तो यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि यह निगमनात्मक विवेचन यानी तर्क पर आधारित होता है। जब भी गणित को आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, प्रश्नों को सोचकर उसका उत्तर देंगे। तो ये भी आपका सही है ऑप्शन। और यहाँ पे तीसरा चौथा कह रहा है कि यह हमेशा अभिसारी चिंतन पर आधारित होता है। नहीं, अभिसारी नहीं, अपसारी। अपसारी अपसारी चिंतन पर आधारित होता है। अभिसारी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो बालक उत्तर देगा कि दिल्ली, यानी नई दिल्ली। ठीक, नई दिल्ली की बात करेगा। लेकिन अगर उससे हम पूछ दिए कि 4 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, तो बालक लिखेगा 1+3 बराबर 4, या फिर लिखे बोलेगा 2+2 बराबर 4, या फिर करेगा 3+1 बराबर करेगा 4, या फिर कहेगा 2 × 2 बराबर 4। यानी कई प्रकार से उसका उत्तर देगा, लेकिन उत्तर सटीक आना चाहिए। वो आपका अपसारी चिंतन हो गया। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले एक साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे भला है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। करा है कि बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह विचार चुनिए जिसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो उसके उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर ले मार्कर। तो पहला हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। पहला ये कर रहा है कि वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में प्रसन्नता, यहाँ पे कह रहा है कि सन्नाट परीक्षा में क्या है, जो सन्नाट मतलब जो परीक्षाएं होती हैं उसमें क्या करता है, सबसे अधिक अंक क्या करता है, प्राप्त करता है या करती है। तो दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे वह बच्चा जो भारतीय गणितज्ञ और उसके योगदानों के वीडियो को दिखाती है। और तीसरा कह रहा है कि वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई पहेली वर्ग हल करने में यहाँ पे करने के लिए देती है। और चौथा कह रहा है कि उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितज्ञ कोना बनाया, जहां पर यहाँ पे कह रहा है कि विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियां कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा, देखिए पहला भी सही, चौथा भी सही, तीसरा भी सही है, और यहाँ पे चौथा भी नहीं की बात कर रहा। तो ये ऑप्शन सही होगा, पहला हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वह हमेशा उस विद्यार्थी यानी ग्रेडिंग की बात कर रहा है। याद रखिएगा, ग्रेडिंग की बात कर रहा है, बांटने की बात कर रहा है, ठीक, तुलना करने की बात कर रहा है। ये शब्द जहां पर आए, याद रखिएगा, तुलना, ये सब तुलना करने, बांटने की, ग्रेडिंग करने की बात आए, वो ऑप्शन आपका हमेशा निगेटिव होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर नहीं की बात किया है। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है विद्यार्थियों की त्रुटियां उसके सोचने की प्रक्रिया का चिंतन के बारे में जानकारी देती है। और दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। और तीसरा हमारा यहाँ पे कह रहा है कि गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उसके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियां की ओर इशारा को प्रेरणाहीन करती है। तो यहाँ पे नहीं की बात किया है, याद रखिएगा। तो तीसरे का जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे चौथा एकदम सही है। पहला विद्यार्थी की त्रुटियां उसको सोचने प्रक्रिया चिंतन करने की जानकारी देती है, एकदम सही है। दूसरा गणित त्रुटियों का एक हिस्सा है, एक भी सही है। कह रहा गणित त्रुटियां शिक्षकों के पाठ की योजना बनाती है, क्या बालक ने गलत किया है, कहाँ से सही किया है, वो उस आधार पर बनाया जाए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, चौथे प्रश्न पे।
आज की क्लास के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है, पहला चौथा प्रश्न करा कि आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं की बात क्या है, याद रखिएगा, प्रश्न को सॉल्व करते समय नहीं और हाँ का जरूरी। अगर नहीं पूछा तो नेगेटिव वर्ड ही आपको खोजना है, अगर पॉजिटिव पूछा है यानी सही पूछा है तो यहाँ पे सकारात्मक पूछना है। तो यहाँ पे पहला देखिए हमारा क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि मानव संदर्भित आकलन नैदातिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में यहाँ पे उपयोगी होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे मानदंड यहाँ पे संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम की निपुणता की मूल्यांकन करती है, एकदम सही है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि मापदंड यहाँ पे संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपरात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है, ये भी ऑप्शन सही है आपका। कह रहा है कि मानव संदर्भित आकलन में हमें बताना है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थी की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो बचा हमारा कौन सा, पहला। तो पहला हमारा यहाँ पे गलत है, क्योंकि आकलन के बारे में यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। देखिए आकलन करना है, मानव संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, यही ऑप्शन आपका क्या है, सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि गणित अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। दूसरा हमारा कह रहा है स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। तीसरा कह रहा है कि निर्देश देने के लिए शिक्षकों की मदद करती है। और चौथा हमारा कह रहा है कि कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो सही विकल्प को चुनिए, तो कौन सा यहाँ पे सही विकल्प होगा हमारा। तो पहला देखिए कह रहा है हमारा सूत्र के, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे पहला कह रहा है सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, नहीं ये तो गलत है। हमारा कह रहा है स्वतः अधिगम विद्यार्थियों की मदद करती है, एकदम सही है, ठीक। दूसरा हमारा कह रहा है निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, शिक्षकों के नहीं छात्रों की होनी चाहिए, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, एकदम सही है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा, यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही है और लास्ट में यहाँ पे डी वाला सही है। तो बी और डी कुछ ऑप्शन में है, तो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पे डी के साथ, यानी तीसरे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, सॉरी यहाँ पे छठवें प्रश्न पे। छठा प्रश्न करा, राष्ट्रीय नीति नेप 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में यहाँ पे करा कि ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होगी। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे सरल होगी, दूसरा करा मजबूत होगी, तीसरा करा हतोत्साहित होगा और चौथा करा कि कम होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे छठे का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, मजबूत होगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विद्यार्थी यहाँ पे विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं जो होती मजबूत होंगी। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। तो सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। तो पहला हमारा कह रहा है तुलना के लिए यहाँ पे स्पष्ट शब्द, और दूसरा कह रहा है विलोम शब्द हैं जो गणितीय सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विश्लेषण है, और यहाँ पे चौथा कह रहा है महत्वपूर्ण पूर्व संख्या यहाँ पे प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा, अगर हम बात करें इसका राइट आंसर की, तो चौथे के साथ जाएगा महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। तो आठवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कह रहा है हमारा, कह रहा हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यहाँ पे कक्षाओं में ऊपर दिए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता की योग्य न मानकर उनकी काफी यहाँ पे व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं उसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनकी गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है, और यहाँ पे दूसरा करा है हमें कि गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान होता है, और यहाँ पे तीसरा करा कि समाज की लिंग संबंधित धारणाएं उस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते के लिए उन्हें बेहतर अवधारणाएं समझ हो सके, और चौथा कारण लड़कियों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, हमेशा टैग वर्ड का प्रयोग करिएगा, अगर समझ में ना आए तो लंबा प्रश्न खोजिएगा। हमने आप लोगों को बताया है कि जो भी लंबा ऑप्शन होगा वही आपका क्या होगा, सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। तो नवा प्रश्न हमारा देखिए क्या कर रहा है, कक्षाई शोध यह दर्शाता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित की उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उसमें अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू
इस भय को बढ़ाता है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, गणित की विस्तृत ज्ञान भंडार। दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने के व्याख्यान। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्याख्या करना। और यहाँ पे चौथा कह रहा है हमारा कि गणित में प्राथमिकता अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति के कारण। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का, यहाँ पे नौवें का कौन सा सही होगा? तो नौवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि गणित में प्राथमिकता, याद रखिएगा, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति होती है, क्योंकि यहाँ सोच पर आधारित होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10वां है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो पहला करा है आर्यभट्ट, दूसरा करा है भास्कर 1, तीसरा करा है रामानुज, चौथा करा है यहाँ पे महावीर। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा? तो 10वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे भास्कर 1 के साथ जाएगा। याद रखिएगा, राइट आंसर जो है हमारे यहाँ पे 10वें का दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 11वें प्रश्न पे। तो 11 का प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं? तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा का सर्वोत्तम छात्र पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है रही है और बाकी के विद्यार्थी उसे पीछे पीछे दोहरा रहे हैं, रिपीट करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि रिपीट करना है, ऊंची आवाज में नहीं। याद रखिएगा, हमेशा स्पष्ट होनी चाहिए जो भी पढ़ाया जाए। यहाँ पे दूसरा करा है कि बच्चे एक साथ पहाड़ों का यहाँ पे कविता पाठ कर रहे हैं, यह भी ऑप्शन क्या होगा आपका? गलत होगा। तीसरा करा कि बच्चों को हस्त कौशल यानी हाथ से लिखकर या करने की सामग्री जैसे यहाँ पे संख्याओं के ग्रिड यहाँ पे करा आयताकार सारणी में व्यवस्थित यहाँ पे गिटियां दी गई हैं, वे उनका प्रयोग गुणज के पैटर्न में खोज करते हैं। एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होगा यहाँ पे तार्किक चिंतन का, व्याख्यान का और समूह की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12वां देखिए बहुत ही बेहतर है। क्या कह रहा है हमारा 12वां प्रश्न? कह रहा है कि एक सब्जी बेचने वाला यहाँ पे पालक 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा था। सोनू ने 350 रुपये किलोग्राम के यहाँ पे क्या करा, पालक उसके लिए सब्जियां बेचने के लिए सोनू ने 21 रुपये प्लस R6 प्लस R6 प्लस R3 सब्जी बेचने के वाले को द्वारा प्रयोग की जाने वाली गणितीय कौशल के संबंधित में निम्नलिखित कौशल में से कौन सा सत्य है? मतलब कह रहा है कि वो जो है R6 यानी पहला 6 है, दूसरा 6 है, तीसरा मतलब एक सब्जी जो है 6 रुपये की है, दूसरी सब्जी 6 रुपये की है, तीसरी सब्जी 6 रुपये की, लेकिन चौथी सब्जी जो है 3 रुपये की है। तो कौन से गणित का प्रयोग कर रहा है? तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। दूसरा कह रहा है यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ पे लाभदायक नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीका विकसित करती है। चौथा कह रहा है कि इनमें सहायता होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का कौन सा होगा? विकसित करने के लिए सहायता होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 12वें का। तो 12वें की अगर बात किया जाए यहाँ पे केवल चौथे के साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा, कि ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक यानी विकल्प का चयन करती है, किस प्रकार से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। तो 13वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यहाँ पे विद्यालय के यहाँ पे शिक्षार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के तुलना यहाँ पे करा के तुल्यता की कल्पना करने के लिए मदद करती है। ऐसे उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? तो पहला करा है विभाज्य का, दूसरा करा है यहाँ पे लघुत्तम की, और तीसरा करा है कि विभिन्न डिस्क की, और चौथा करा है कैलकुलेटरों की। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा? अगर 13वें की बात की जाए तो ये यहाँ पे भिन्न की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1/3 सॉरी यहाँ पे 2/3 लिखा है, दूसरा लिखा है 4/6। तो यहाँ पे भिन्नों का प्रयोग कर रहा है। किसका प्रयोग कर रहा है? भिन्न का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे देखकर ही ऑप्शन आपको समझ जाना चाहिए कि ये भिन्नों का यहाँ पे प्रयोग कर रहा है। तो तीसरा ऑप्शन आपके क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। 14 का प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है हमारा? एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है? तो पहला हमारा कह रहा है बच्चों को यहाँ पे व्यस्त रखना, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे विचारों का यहाँ पे बहिर्वेशन करना, तीसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे बच्चों का मनोरंजन करना, चौथा कह रहा है कि अनुशंसा यहाँ पे अनुशासन बनाए रखना। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, विचारों की यहाँ पे बहिष्कृत। यहाँ पे एक शिक्षिका गणित में रोल प्ले कर रही है, गणित की टीचर है, किसी को यहाँ पे किसी गणित विषय में भूमिका निर्वाह करने के लिए करती है, तो विचारों को बहिष्कृत करिए, उनका विचार कैसा किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। 15वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं।
देखिए 15 का प्रश्न बहुत ही बेहतर है। कहा कि संख्या बोध विकसित करने में यहाँ पे उपकरणा यानी सटी यहाँ पे कहा कि सबिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में यहाँ पे उपकरणा के कौशल प्रदर्शन को यहाँ पे प्रदर्शन करती है। तो पहला हमारा कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या 6 की पहचान 5+1 जोड़ने में करना। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के पासा उछालते हैं और बिना बिंदु यहाँ पे डाट्स को गिने ये बताते हैं सक्षम है कि ये 4 है। और तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने की करती है। और यहाँ पे चौथा कह रहा हमारा विभिन्न यहाँ पे संख्या 5 की पहचान 4 के यहाँ पे परिवर्तित यानी पहले की के रूप में करती है। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का किसके साथ जाएगा? अगर बात करें इसमें राइट आंसर जाएगा तो हमारा दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। विद्यार्थी एक पासा उछालते हैं और बिंदु डाट की यहाँ पे क्या करते हैं गिनने के लिए सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे। 16 का प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है प्रश्न। और ऑप्शन कह रहा है शिक्षक स्वारा को 2 आकार देने के लिए समचतुर्भुज और एक पतंग उसके देखिए एक यहाँ पे समचतुर्भुज है, दूसरा एक पतंग, ठीक, एक पतंग उसने उससे अधिक समिति रेखाओं वाली आकृतियों का नाम बताने को कहा। स्वरा ने जवाब दिया। तो पहला हमारा करा है पतंग, दूसरा करा है यहाँ पे रोम्बल, तीसरा करा है कि दोनों आकृतियों में यहाँ पे समरूपता, और चौथा करा है कि यहाँ पे किसी भी आकृति में सम्मिलित नहीं करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 16वें का किसके साथ जाएगा? तो 16वें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे रोम्बस के प्रयोग कर रहा है। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। 17 का देख लेते हैं क्या करा है हमारा। तो 17 का हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से यहाँ पे पोल्या के समय यहाँ पे समस्या समाधान मॉडल के अनुसार कौन सा क्रम सही है? तो पहला हमारा कह रहा है कि समस्या को समझना, योजना तैयार करना, पुनः जांच योजना को यहाँ पे कार्यान्वित करना। दूसरा हमारा कह रहा है समस्या को समझना, भोजन तैयार करना, भोजन को कार्यान्वित करना, पुनः आचरण करना। तो तीसरा कह रहा है कि योजना तैयार करना, समस्या को समझना, यहाँ पे योजना को कार्यान्वित करना, पुनः जांच करना। चौथा कह रहा है कि योजना तैयार करना, समस्या को समझना, पुनः जांचना, योजना को कार्यान्वित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 17 का किसके साथ जाएगा? अगर हम बात करें 17 की तो 17 का राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। समस्या को समझना, कौन सी समस्या उसको जानना, फिर इसके बाद योजना बनाना कि किस प्रकार से उसे दूर किया जा सकता है, फिर इसके बाद कार्यान्वित कार्य को किया जाता है, पुनः जांच किया जाता है कि ये कार्य सही हुआ या फिर नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। 18 करा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित के यहाँ पे करा कि अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? नहीं की बात कर रहा है तो अमूर्त, यहाँ पे श्रेणीबद्धता, तर्क संगता, यहाँ पे मूर्त। तो राइट आंसर यहाँ पे 18 का कौन सा जाएगा? तो 18 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे मूर्त, यहाँ पे प्रवृत्ति के साथ जाएगा। याद रखिएगा 18 का जो राइट आंसर जाएगा 4 के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19 का देख लेते हैं क्या करा है। 19 का बहुत ही बेहतर प्रश्न है। करा कि संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के लिए शिक्षक ने निम्नलिखित प्रश्नों करने के लिए दिया। तो पहला करा कि मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग समान बार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याओं बनाते हैं। क्या आप यहाँ पे अनन्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा करा है कि उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही की बात क्या है? तो करा कि यह एक खुले सिरे वाले प्रश्न, और यहाँ पे अब सारी चिंतन की बात कर रहा है। खुले अंत वाले प्रश्नों की बात कर रहा है। छात्रों को आपस में एक दूसरे से उत्तरों का विश्लेषण आलोचना करने के अवसर दे रहा है। क्या कर रहा है? अवसर देने की बात कर रहा है। तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। जहां पर बालक को अवसर मिला है आपके ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, 20वें प्रश्न पे। 20वां का देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। तो 20वां का हमारा ये करा है कि एक कक्षा के गणितीय अध्यापक यहाँ पे सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। पहला करा कि भिन्न आकार रंगों वाली सीप या कंकड़ पत्थर टोकन प्रतीक के वर्गीकरण करना। दूसरा करा कि विभिन्न छड़ियों को उसकी लंबाई के अनुसार बंडल गट्ठे व्यवस्थित करना। और यहाँ पे तीसरा करा है हमारा कि लड़कियों पंखों पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश से एकत्रित करना और उसके समूहों को बांटना। और चौथा करा है कि मोतियों को धागे के परोकर यहाँ पे पिरोकर यानी गुछ कर गणना के लिए यहाँ पे माला बनाना। इस प्रकार के क्रियाकलाप क्या है? तो पहला हमारा देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है। पहला हमारा ऑप्शन बहुत ही बेहतर है। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं के फुर्सत मौज मस्ती के लिए यहाँ पे किए जाते हैं। देखिए मौज मस्ती के लिए तो नहीं किए जाते हैं, इतना याद रखिएगा, मौज मस्ती के लिए नहीं किए जाते। इस आधार पर यह गलत है। समय नष्ट करने
करते हैं क्योंकि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने में बल देता है। देखिए, बल देने की बात कर रहा है और यहाँ पे समय नष्ट करने की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। केवल बात कर दिया है तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका, तुरंत गलत हो जाएगा, नेगेटिव गलत होगा। यहाँ पे अंकों के महत्वपूर्ण अवधारणाओं की जैसे संख्या गणना की पहचान करना, तत्परता करना, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे। तो 21 का प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 21 का कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बच्चों के चिंतन के गणतीकरण की सूचक है। तो पहला हमारा कह रहा है गणितीय संप्रेषण। केवल देखिए, केवल शब्द दिया है तो याद रखिएगा, तुरंत काट दीजिएगा। हमने कहा है टैग के साथ हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रियाकलाप विधि प्रयोग उत्तरों की जांच करने के लिए कुंजी तैयार करने की बात कर रहा है, ये भी गलत है, याद रखिएगा, ये भी ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। तीसरा करा है आसपास के विभिन्न वस्तुओं के भार अनुमान लगाना और उत्तरों को सहपाठियों के साथ, शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना, एकदम सही होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, आदान प्रदान की बात कर रहा है, परस्पर क्रिया की बात कर रहा है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22वें प्रश्न पे। तो 22 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। 22 का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थानीय प्लाजा ज्यादा ऊंचा और यहाँ पे करा कि तकु तकु आकार हो गया, इसका अर्थ क्या होगा। तो पहला हमारा करा है कि प्राथमिक विद्यालयों में उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के पर यहाँ पे करा है पारस्परिक संवाद संप्रेषण नहीं है, नहीं की बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। दूसरा कर रहा है गणित पाठ्य पुस्तक में परिचय कठिनाई श्रेणी की बात कर रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है, बांटने की बात कर रहा है। दूसरा कर रहा है गत वर्षों में बहुत सारे नए विषयों के समावेशन पाठ्यक्रम में परिश्रम के लिए वृद्धि हुई है, ये भी गलत है, राइट आंसर जाएगा चौथे से जाएगा। पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छाट की गई, एकदम सही है, राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका उत्तर कितने लोगों का सही होता है। तो कह क्या रहा है हमारा यहाँ पे, कह रहा है गणित के अध्यापक अध्ययन में यहाँ पे कह रहा है कि समानता अवधारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्र के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि यह एक जटिल जाल तंत्र है जो यहाँ पे जो कि एक अवधारणा से सभी उप अवधारणाओं के बीच में संबंधित यहाँ पे चीज चित्रित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि दूसरा करा है ऑप्शन कि अवधारणाओं की सभी उप अवधारणाएं के लिए एक रैखिक व्यवस्था है, और दूसरा करा कि इसका उपयोग नैदानिक उपकरणों की पहचान के लिए छात्रों में अधिगम की जाने वाली कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे चौथा करा कि यह गणित की प्रवृत्ति के बारे में नई जानकारियां अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए अध्यापक की सहायता करता है। तो सही विकल्प चुनिए। तो पहला करा कि BC सही है, दूसरा करा है कि यहाँ पे BD सही है, तीसरा करा हमारा यहाँ पे कि BCD सही है, और चौथा करा है हमारा यहाँ पे कि चौथा ऑप्शन कर रहा है यहाँ पे हमारा कि यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ पे 23वें प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे इसका उत्तर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।